मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सद्गति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार।
मेरे परम पिता परमात्मा। ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम। इस जगत के सार महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को
सर्वस्व वारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। अपने अपने स्थान से भी बोलो ओम शांति। बाबा कभी कभी डबल ओम शांति भी कहते हैं ना, तो फिर
लास्ट में बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं। तो हम सब बाबा के मीठे प्यारे लाडले बच्चे रोज बाबा के मधुर मधुर महावाक्य सुनते हैं तो कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है। एक दिन भी मिस नहीं कर सकते। ऐसे आज्ञाकारी वफादार बच्चे बाबा को भी प्रिय लगते हैं। तो कितना ये हमें सुंदर सुनहरा अवसर मिला है जो हम अपने पुरुषार्थ की गति को जितना चाहें उतना हम अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि कहने में तो ये आता है कि ये पुरुषार्थी जीवन है, लेकिन पुरुषार्थ भी हमारा कब तक और कैसे, तो ये एक अगर नेचुरल आ जाता है तो नेचुरल में हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार ये सब कितने अच्छे और श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो बाबा ने आज खास पवित्रता की बात सुनाई है। वैसे भी कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो मात्र जो ब्रह्मचर्य की बात आती है वही नहीं है, सिर्फ कहते हैं मन वाणी संकल्प बोल ये सब हमारे पवित्र हों, अर्थात किसी भी तरह के, चाहे हम आंतरिक मन की भी बात करते हैं तो हमारे अंदर शुद्धता चाहिए। वो शुद्धता ही पवित्रता है। कोई कैसी भी आत्मा होती है उसके प्रति भी हमारे कभी भी अशुभ रूप न लेवे। तो ऐसा हम अपने आप के अंदर एक धारणा रूप बना लेते हैं कि कुछ भी हो, कोई कैसा भी हो, लेकिन हम अपनी मन और बुद्धि को सदैव प्योर रखें। उतराव चढ़ाव तो जरूर आते हैं, ऐसा नहीं है कि उतराव चढ़ाव ना आता हो, लेकिन फिर भी संभलना तो आता है ना। फिर जब हम संभल जाते हैं तो फिर हम अपनी स्थिति को ऊंचा बनाते हैं, लेकिन इसमें सावधानी भी चाहिए। कब कैसे हमारी स्थिति गिरती है और कब हम क्विक अपने आप को संभाल लेते हैं, है तो बड़ी सरलता की बातें। क्योंकि बाबा देखो पिछली मुरली में भी आदि और अनादि की बात सुनाई थी। यही हमारे पवित्र स्वरूप है। आज भी बाबा ने ऐसे ही हम बच्चों को समझाया है कि अगर आदि और अनादि स्वरूप स्मृति में रहता है तो फिर पवित्रता को धारण करने में मेहनत नहीं लगती। तो हमारा अनादि स्वरूप भी आत्म स्वरूप है और आदि स्वरूप भी देव स्वरूप है। और ये दोनों ही बातें
हमारी पवित्रता को मजबूत करते हैं। साथ साथ पवित्रता में विशेष बात जो आती है वो आत्म अभिमानी से ही आती है। जितना जितना हम इस देह से न्यारे हो करके आत्म स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, क्योंकि पहला लेसन ही है स्वस्वरूप का। तो जितना हम स्वस्वरूप का अभ्यास कर लेते हैं उतना ही फिर और अन्य बातें जो भी हैं वो स्व में ही आती हैं। स्वरूप, दूसरा स्वधाम, स्वकर्म, स्वपिता और स्वधर्म। तो इन बातों का स्मरण करना ही जैसे देह भान से हम परे हो सकते हैं, और ये बातें ही हमारे अंदर प्योरिटी की एक स्थिति ऐसी बना देती है कि हम स्वयं उसका अनुभव करने लगते हैं, स्वयं से भी और दूसरों को देखते हुए भी, जैसे कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। वो कैसी भी कोई भी आत्मा आती है हमारे सामने तो हम समझ सकते हैं कि जितना हमारा अपना आत्मा का अभ्यास है उतना ही हम दूसरों को भी आत्म स्वरूप में देखेंगे और अपने आप का भी हम अनुभव करेंगे। क्योंकि ये तो जरूरी है कि अगर हम आत्मा स्वरूप में रहते हैं तो आत्मा का पिता भी तो परमात्मा है ना, और फिर आत्मा का स्वधर्म भी तो जो सदैव सदैव के लिए है वो शांत स्वरूप है ना, जिसकी हम चाहना रखते हैं। दुनिया वाले भी उसकी चाहना रखते हैं, लेकिन वो आत्माएं इस चीज के लिए जल्दी अनुभव नहीं कर पाती हैं। कारण क्योंकि वो भाग दौड़ की जिंदगी में वो चाहती तो हैं कि हमें मिले सुख, शांति, प्रेम, आनंद, लेकिन उन्हें जल्दी इस चीज की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए शिव बाबा ने कहा तुम्हारे लिए तो कितना सरल है, बस स्मृति किया और एक बाबा, वही हमारा प्यारा, मीठा और सब कुछ वही है। जब हम ऐसे अपने अंदर की एक धारणाएं बना लेते हैं तो दूसरों को भी हम कुछ दे भी सकते हैं। जब हमारी स्व की धारणाएं होती हैं तभी हम किसी को बाबा के दिए हुए जो रतन है वो हम उसे दे सकते हैं। वैसे भी बाबा हम बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तो ये जो नॉलेज है, ये जो समझ है, यही हमको अपने जीवन में उतारना है। हर स्थिति परिस्थिति में जैसे ही हम कोई बात होती है उसको हम ज्ञान से, समझ से स्वीकार करते हैं तो हमारी धारणाएं अच्छी बनी रहती हैं। तो अभी हम बाबा के महावाक्य तो जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये भी हमारा एक लक्ष्य है। नहीं सुनेंगे तो फिर ऊंची स्थिति को भी नहीं प्राप्त करेंगे और देवत्व पद की जो प्राप्ति होने वाली है वो भी
हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुत बहुत ध्यान से मुरली सुननी भी है और उसे धारण कर कर्म रूप में भी आना है। तो सुनेंगे आज के महावाक्य 13/9/2020 अव्यक्त बाप दादा। सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वो पवित्रता महानता दिखाई नहीं देती है। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माएं का जो संगठन वो कहीं भी हो नहीं सकता। हर एक बच्चे के अंदर ये दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से लेकिन मन वाणी कर्म तीनों से ही हमें पवित्र बनना ही है। तो पवित्र बनने का श्रेष्ठ संकल्प और कहां भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। तो हमें भी तो देखो कितनी बातों का स्मरण करना होता है, तब तो हमारे अपने आप में ये सहजता आती है कि हम बड़े ही सहज रूप से इस पवित्रता को धारण कर लेते हैं। और ये भी तो एक बहुत अच्छी बात है कि कल्प पहले वाली हम आत्माएं हैं, भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली होने के नाते हमारे अंदर कितनी खुशी होती है और उस खुशी के कारण ही हम बड़े ही सहज और सरल रीति से अपनी प्योरिटी को अपने आप हम अपना लेते हैं। इस बात के लिए कभी किसी के ऊपर जोर दबाव दिया नहीं जा सकता है। आगे बाबा ने सुनाया, आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। वही दो बातें हैं, अनादि स्वरूप भी हमारा आत्मा का पवित्र स्वरूप है और आदि स्वरूप जो है वो भी देवी देवताओं का है, वो भी आत्माएं भी पवित्र हैं, देवी देवताएं भी पवित्र होते हैं। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो ये स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है, ये संग दोष का स्वरूप अपवित्र है। वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना,
तो फिर बाबा ने ये बातें याद दिलाई, हमारा अपना स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप और स्वकर्म, सबकी तो नॉलेज मिली है ना। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया है। जिस बात को आजकल महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया है, किया है ना। अब तो इतनी बातें सुनने के बाद अगर हम कुछ क्षण भी ऐसे स्वरूप में टिक जाते हैं तो जैसे स्वपिता पवित्रता का सागर है और वहां तक हमारी बुद्धि जाने पर जैसे कि पवित्रता की धारा मुझ आत्मा में समा रही है। ऐसे मुरली सुनते सुनते हमारा अनुभव बढ़ना चाहिए। तो बाबा ने सुनाया, पवित्रता को अपनाना सहज है वह मुश्किल। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहां पवित्रता है वहां सुख शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहां पवित्रता है वहां सुख शांति स्वतः ही, इसलिए हैप्पी भी हो। तो जहां सुख शांति है और वहां खुशी भी है, कभी उदास नहीं हो सकते। सदा खुश रहने वाले। जहां होली है तो हैप्पी जरूर है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितनी निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, हम सब जानते हैं। अपने जीवन से भी हम समझ सकते हैं कि कितना भाग दौड़ थी कि कहीं सुख मिल जाए तो कहीं शांति मिल जाए, है ना। तो कहाँ कहाँ जाना आना रहता था। और अभी कितनी सरलता से हम सब बाबा के बच्चे इस पवित्रता को अपने जीवन में अपना लिया है ना। खुशी की बात। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। उस फाउंडेशन को नहीं जानते हैं, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है और अभी अभी नहीं है।
सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है। मुख्य बात तो यही है ना कि हमारा फाउंडेशन ही है पवित्रता, क्योंकि पवित्रता ही हमारे जीवन का एक आधार है। तो चाहे सुख से हो, चाहे शांति से हो, और चाहे प्रेम से हो, चाहे आनंद से हो, जो भी गुण है वो बिना पवित्रता के ठहर नहीं सकते। अगर अपवित्रता है, थोड़ी देर के लिए ये चीजें महसूस होंगी और फिर चली जाएंगी। इसलिए सदैव अगर हमें खुश रहना है तो पवित्रता को सदैव अपने जीवन में धारण करना है, और पवित्रता ही हमें बहुत सुंदर अनुभव भी बढ़ा देते हैं। पवित्रता है तो अनुभव है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए, अब तो समझ सकते हैं। जहाँ हमें ये सब कुछ मिल रहा हो तो कोई चिंता है, कोई फिक्र है, कोई अशांति है। इसलिए बाबा ने उन बच्चों को कहा कि बेगमपुर के तुम बादशाह बन जाते हो। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह वो है नई सतयुगी दुनिया। ये ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी होना, ताज भी है तो तख्त भी है। बाकी क्या कमी है, तो कितना बढ़िया ताज, लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है, और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारा हो। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भागदौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न अर्थात भागदौड़, मेहनत भी ज्यादा करते, लेकिन प्राप्ति क्या है? सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई न कोई दुख मिला हुआ होगा, और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के जहन में चली जाती तो कितना भी सुख हो, कितनी भी कोई तरह की प्राप्ति हो, लेकिन ये हमें चैन नहीं लेने देते। जहाँ भय है
और चिंता है। तो जहां चिंता है वहां चैन हो नहीं सकता, जहां भय है वहां शांति हो नहीं सकती। तो सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण है ही। और आप सबको दुख का कारण और निवारण तो मिल गया ना। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौना बनकर आती हैं। कितना मजा आ रहा है सुनने में। सब खिलौना है। अगर कोई बात आई भी सामने तो बाबा ने कहा खिलौना बनकर फिर उन समस्याओं के साथ खेलो। और जो खेलने वाला बच्चा होता है वो सदैव नहीं खेलता, फिर वो उठू के वो फिर खिलौनों को रख देता है। तो ये तो हमारे पास क्षण भर के लिए कोई बात आई और फिर उससे एंजॉय किया और वो फिर चली गई। खेल करने के लिए आती है ना कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहां सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया तो बाकी कमी क्या रही। भरपूर होना। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी क्या। तो ये समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। खेल खेलने से खुशी रहती है। खेल खेलने से खुशी रहती है। कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं, तो बुद्धि के खेल। वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। तो आप सब के लिए भी समस्या चींटी समान है ना। जहां पवित्रता सुख शांति की शक्ति है वहां स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती है। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं। ये सदा स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से दुख अशांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। तो उस जाल से निकल आए। ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना। अपने भाग्य की महिमा करो। मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। हम आत्मा कितनी महान है। ये हमारे स्वमान है। और इस स्वमान में ये तो एक सूक्ष्म है ना। हम किसी से ये थोड़ी कह सकते मैं महान आत्मा हूं। महान तो हूं। क्यों? क्योंकि भगवान बाप मिला है। इसलिए हमारी ये गुप्त धारणा है और जिसमें हम सदैव रमण किया करते हैं
और ऐसी जब हमारी मगन अवस्था होती है तब तो एक ही एक दिखाई देता है, वही एक जिसके साथ हमारी लगन है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए इस बात पर भी हमें विशेष अटेंशन रखना चाहिए। है तो मेरा एक। आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। सदा सेवा के लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। धरनी के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश है। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है। इसलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं। जैसे हमको भाग्य मिला है, ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। दृढ़ संकल्प करना ये तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा? यही त्याग और तपस्या दो ही बातें आती हैं और वो फिर हमारी सेवा में वृद्धि करता है। सेवा भाव अनेक हद के भाव को समाप्त कर देता है कि सेवा करने से और भी गुण हमारे अंदर आते हैं। जैसे नम्रता है, निर्माणता है, सरलता है, सहजता है और साथ साथ एक बहुत बड़ी प्राप्ति होती है जब हम सेवा करते भी सहन करते हैं। तो इस तरह से हम सहन शक्ति भी कह सकते हैं। अन्य और भी शक्तियां हैं। सेवा करते हैं तभी पता लगती हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं और कौन कौन सी शक्तियों की कमी है। और फिर जितनी सेवा के क्षेत्र में लोगों के साथ में रह के करते रहते हैं, उतना ही हम अपने आप को चेक भी करते रहते हैं कि अभी हमारे अंदर और क्या क्या कमियां हैं जिन्हें हमें खुद में खुद दूर करना है। संगठन की शक्ति है। एक ने कहा और दूसरे ने किया। ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे, ये तो हो नहीं सकता। इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। यह है संगठन की शक्ति। पांडवों का भी संगठन है। कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाएंगी। खिटखिट होती ही है तू और मैं में, मेरा और तेरा में। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती है। और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से
उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है, और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। कोई भी चीज टूटती हुई को जोड़ने से वो कमजोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं, लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। तो वो टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल के निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती हैं। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूं, ये भी अपना सम्मान है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। तुम न कहीं विघ्न रूप बनो और न ही विघ्न में कहीं फंसो, बल्कि और अच्छे से बाबा ने जो सुनाया उड़ो और उड़ाओ। समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। मतलब अपने भी विघ्न समाप्त करना, तो दूसरों के भी जो विघ्न है उन्हें भी हमें विनाश करने हैं। देखो, आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है। डॉक्टर निर्मला दीदी के लिए कहा, बाबा ने नाम सुनाया। तो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती है, ये भी जरूरी है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती, ये आवश्यक भी होता है। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए जरूरी होती है ना, तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गई, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने से ही सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते हैं। ये त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उसमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती हैं।
संपन्न तो अभी सब बन रहे हैं, संपन्न बन गए, ये सर्टिफिकेट किसको भी मिला नहीं है, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए हैं। इसमें नंबरवार है, कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई नंबरवार पीछे आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी हैं, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। तो जहां त्याग है वहां भाग्य है, और भाग्य ही फिर करनी करा देती है ना। बिना किए तो कर्म का फल नहीं प्राप्त होता है। तो भले हमारा त्यागी जीवन है, वो कर्म रूप में आता है, और इसलिए हमारा अपना भाग्य भी है, और भाग्य है तो सदैव हम खुश हैं, और फिर खुशी ही दूसरों को बांटनी है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि हिम्मत वाली है। जहां हिम्मत है वहां बाप दादा की मदद सदा साथ ही साथ है। सदा संतुष्ट रहने वाले होना, संतुष्टता सफलता का आधार है। संतुष्टता सफलता का आधार है। कितने आधार हैं? ये जो गुण भी है, दिव्य गुणों का गुलदस्ता तो जानते हो ना, देखा है ना। तो जितने भी गुण अगर बाबा ने हमको एक गुलदस्ता बना के दिखाया है, हम जानते हैं, उसमें अगर एक एक गुण को हम अपने आप में धारण करते हैं तो एक का गुण दूसरे गुण से बना मिलना चाहिए। वो निर्भर करता है। अगर एक गुण नहीं है तो दूसरा गुण आने में भी थोड़ा मुश्किल लगता है। तो एक एक गुण के पीछे फिर और गुण भी हमारे अंदर समाते जाते हैं, और इस तरह से फिर आत्मा गुणवान और संपन्न बन जाती है। तो गुणों को भी हम अपने आप में धारण करते रहें। तो संतुष्टता का मतलब भी है, जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ आत्मा सदैव संतुष्ट रहे, तो अन्य गुण भी हमारे अपने अंदर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने इसको एक आधार रूप दिया है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो ना, तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। समझा? तो ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, इसलिए एक्स्ट्रा हुज्जत है, एक्स्ट्रा हुज्जत है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सीखिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी कुछ और मुरली में हम आज विशेष तौर से प्रश्न और उत्तर की मुरली में है। तो प्रश्न भी ध्यान से सुनना, हो सकता है आगे आगे उत्तर भी आपको आ जाए, लेकिन फिर भी सुनेंगे तो सही ना। अगर हम पूछते भी हैं कि उत्तर बता, तो फिर आप अपने पास उसे लिख सकते हो।
ये उत्तर है। तो अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए महावाक्य में से प्रश्न उत्तर निकाले। तो प्रश्न है, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब वाला होगा? उत्तर है, जब संगठित रूप में एक रस स्थिति में एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प ना हो, सब एक ही लगन, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। तो कभी कभी आप देखते हो, सुनते भी हो कि कोई ना कोई एक ऐसी पॉइंट्स दे दी जाती है, जैसे 3rd रविवार आता है तो उसमें भी कोई ना कोई एक पॉइंट देते हैं। तो उस पॉइंट से फिर हम देखो कैसे बाबा को याद करते हैं और सारे विश्व के अंदर वो वाइब्रेशंस देते हैं। तो वो सारे विश्व की आत्माएं माना बाबा के बच्चे ही करते हैं। तो ऐसे एक बड़ा बड़ा है ना, बेहद का संगठन, जिसमें एक ही संकल्प से हम सारे विश्व के अंदर प्रत्यक्ष हो सकते हैं। तो जैसे संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प ना हो, सब एक ही लगन, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं? आपके विजय का नगाड़ा कब बजेगा? तो स्थूल और सूक्ष्म 2 बातें हैं। बाबा ने सुनाया, स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक ही समय, एक ही ऑर्डर, एक ही समय, एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, तब विजयी बनते हैं। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तभी विजय का नगाड़ा बजेगा। ये है बात घेराव डालने की। फिर प्रश्न है, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो? तो ये कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। बाप, उत्तर है, बाप यही ऑर्डर करेंगे कि 1 सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे, तब कलयुगी पर्वत उठेगा। वो 1 सेकंड सदा काल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड स्थित हो फिर नीचे आ जाओ। तो सदा काल का मतलब हमको अपनी स्थिति से नीचे नहीं आना है,
मतलब वो संकल्प सदैव हमें रखना है। फिर प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? उत्तर है, सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना। ये हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, ऐसे ही अपने इस दैवी संगठन को एक रस स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करो। इसके प्लान्स बनाओ। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूं। अब इसमें कभी कोई भी बात आ सकती है ना? क्या आ सकती है? समझ सकते हो कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है। इस बात को सामने अगर हम रखते हैं तो हम सब बाबा के लाडले बच्चे कौन है? बाबा ने जिम्मेवारी का ताज भी तो रखा है ना बच्चों पर। तो फिर हमारी जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए, ये हम समझें। तो इतना बड़ा महायज्ञ है और इस यज्ञ को हमें आगे बढ़ाना है, खुद भी आगे बढ़ना और हमारा ये संगठन भी सदैव बढ़ता रहे, क्योंकि प्रत्यक्षता तो संगठन से ही है ना। तो हमारी जो भी जिम्मेवारियां हैं वो हम हमेशा निभाते रहें, क्योंकि बाबा ने कहा है जहाँ स्वरक्षक की बात है तो वहाँ कुल रक्षक की भी बात है, और जहाँ कुल रक्षक की बात है तो वहाँ यज्ञ रक्षक की भी बात है। तो हम बाबा की याद में सब कुछ अच्छे से करते चलेंगे तो कभी भी उदास निराश मूझेंगे नहीं, बल्कि और ही बाबा ने कहा प्लान बनाओ। फिर प्रश्न आगे है, परमात्म ज्ञान की विशेषता क्या है? तो संगठन की शक्ति ही, ये उत्तर है, संगठन की शक्ति ही इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल एक धर्म एक राज्य एक मत के रूप में चलती है। देवता रूप में बना, एक ने कहा दूसरे ने मानी, ये आगे आप सुन चुके है ना। तो जब ऐसा कुछ होता है तो बाबा ने उसी को प्रैक्टिकल रूप जो दिया है, एक धर्म एक राज्य एक मत के रूप में चलती है। फिर प्रश्न है, किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? उत्तर है, हरेक में जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार हैं, जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वो संस्कार अंश मात्र में भी न रहे। हमारे संस्कार पुराने बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नेचुरल रूप में जो बाबा ने हमें ज्ञान गुण शक्तियां दी हुई हैं, उसको हम सदैव अपने लिए भी तो दूसरों के लिए भी प्रयोग करते रहें। ये हमारी अपनी नेचर होनी चाहिए। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर
बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है और यही फिर संपूर्णता को भी समीप लाएगा। फिर प्रश्न है, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? उत्तर है, जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे। बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो तो समय और शक्तियां बच जाएंगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहां देखें, जिसको देखें, वहां बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दे। देखो, प्रत्यक्षता का आधार जो है, जिधर देखूं तू ही तू है, लेकिन ये है सिर्फ संस्कारों की बात। जो भगवान ने हमें बहुत सुंदर संस्कार दिए हैं, वो सब हमारी दृष्टि से और वृत्ति से, चलन से, है ना, उठना बैठना सबसे दिखाई देता है। वही मुझे दूसरों के संस्कारों में भी दिखाई दे, मतलब कोई न कोई उसके अंदर विशेषता है। उस विशेषता को जरूर हम देखें, क्योंकि बाप दादा ने उसे दिया हुआ है। अच्छा, आज का वरदान है, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्यात्मा भव। तो स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहमदिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता है। यह ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है क्या? आगे डैश डैश है। कितने प्रश्न बन जाते हैं। कोई ऐसी बात देख लें तो फिर संभलना भी मुश्किल होता है। इसलिए कोई भी बात मन बुद्धि में न रख करके अपना पुरुषार्थ करना है। ये भी सूक्ष्म रोब का अंश है, लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वो कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। इन्हें गिरना ही चाहिए। क्या कहेंगे? पहले ही बता दिया कि उन्हें सहयोगी बनाना। कोई कैसी भी आत्मा है, आपके अगर संबंध संपर्क में आती है तो जरूर है कि आपके अंदर रहम भाव और उस आत्मा को उठाने का संकल्प भी हो। जैसे हम करते हैं वैसे औरों को भी कराना है, न कि ये कहें कि इन्हें गिरना ही चाहिए। आगे डैश डैश है। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अच्छा, स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की
विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। तो आज बाबा ने खास जो गुण है वो मुझे जरूर धारण करने हैं। पवित्रता भी तो एक गुण ही है ना। तो जहां बाबा ने ये सुनाया कि सुख, शांति और खुशी का आधार पवित्रता है, तो ये सब गुण है और इन गुणों को हम अपने जीवन में एक धारणा स्वरूप बना लेंगे, स्वरूप में आ जाएंगे। तो फिर जो बाबा ने संतुष्टता कहा, स्लोगन में है, तो संतुष्टता उसके चेहरे पर कैसे दिखाई देगी? एक प्रसन्नता के रूप में। और वो आत्मा संतुष्ट होके कितनी आत्माओं को वो संतुष्ट कर सकती है, क्योंकि यही हमें त्याग और तपस्या भी सिखाती है। तो जितना हमारा त्याग होगा और उसी के साथ तपस्या होगी, वो आत्मा निखर कर, है ना, एक निखार होता ना, उसके चेहरे से दिखाई देगा। उसके चेहरे पर एक चमक होगी। तो इस बात को समझें, क्योंकि जीवन में छोटी छोटी भी बातें हैं और कहीं बड़ी भी आ जाती है। तो छोटी बातों को भी बाबा ने कहा खेल समझकर उन्हें जल्दी पूरा करो, है ना, तुरंत के तुरंत समाप्त करो। तभी तो आत्मा सदैव संतुष्ट रह करके प्रसन्न दिखाई देगी। मुरली जब भी सुनते हो तो मुरली सुनने समय एक एक गुण को भी एक दूसरे के गुणों से जोड़ते जाओ। जैसे कोई रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं ना, ऐसे ही एक गुण अगर हम लिख लें और अगर वो हमारे अंदर की एक विशेषता है, एक ही गुण है, और वो एक गुण को हम बार बार अपने आप में स्मरण करें, तो उसकी जगह फिर दूसरा गुण हमारे सामने आने लग जाएगा, इस बात को लेकर के कि इस गुण के साथ फिर ये भी गुण पूर्ति करेगा, है ना। क्योंकि बाबा हमें साधारण नहीं, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बना रहे हैं। तो हमें संपूर्णता की तरफ बढ़ना है, संपन्नता हमको अपने जीवन में लाना है। तो फिर जरूर पहले अपने अंदर गुण और शक्तियों को चेक करते जाएंगे और फिर हमारे अंदर वो धारणाएं बनती जाएंगी। 4 सब्जेक्ट जो दिए हुए हैं उनको भी हम सदैव चेक करते रहें, और ये भी एक दूसरे के पूरक ही होते हैं, है ना। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अगर हमारे अंदर ये बातें स्मरण के रूप में हो, तो जरूर है कि हम जल्दी गैलप कर सकते हैं और
एक निश्चिंत अवस्था, जिसको बाबा ने आज खास बेगमपुर के बादशाह का, और ये है संगम युग की बात। तो हम ऐसे बाबा के प्यारे और न्यारे बच्चे बेगमपुर के बादशाह बन के अन्य आत्माओं को भी चिंता और फिक्र से, भय से मुक्त कराना है। ये हमारा अपना ही स्वधर्म है, जिसको सेवा का रूप दिया है। यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।
करता